जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम जो चर्चा करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जहां से आपके 6 से 7 नंबर 100 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, हमने 2018 के जो प्रैक्टिस सेट थे, उनसे 2018 में जो आपका एग्जाम होता है उनसे क्वेश्चन ये खंगाले हैं भाई। क्लियर, ये समझ लेना, वहां से हमने क्वेश्चन देखे और वहां से किन किन चैप्टर्स के कौन कौन चैप्टर जो है आपके महत्वपूर्ण हैं, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैंने अपना खुद का नोट्स बनाया इकोनॉमिक्स का, वहीं से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन जब मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ से 101% मिल रहा है। तो ध्यान रखें, जो मैंने चैप्टर आपके स्क्रीन पे इंक्लूड किए वही चैप्टर आप केवल पढ़ लेना, वहीं से आपकी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से मिल जाएंगे और 3 से 4 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर पे मिलने वाले हैं। हम कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर पे और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी आपको समझाने वाले। ठीक है, इकोनॉमिक्स की पहले हम बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में पहला आपका चैप्टर कौन सा है? इंडियन इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन। पहले तो हमें इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है और उसका फॉर्मेशन कहाँ होता था, इसके जो जनक है वो कौन माने जाते हैं। मौर्य काल के चाणक्य थे, वो जनक माने जाते हैं। वहीं से जो है अर्थशास्त्र आता है, वहीं से हमारी अर्थव्यवस्था आती है। और यहाँ पे बीएचटी समष्टि के बारे में पूछता है, या इसके जनक कौन है, ये कब आया है, और बीएचटी समष्टि का फादर कौन सा, ये इंट्रोडक्शन में आता है। उसके बाद में पूछता है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार दूसरा चैप्टर है। यहाँ पे आके प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के बारे में पूछता है। तृतीय क्षेत्र में क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपके प्राकृतिक हो गया, कृषि हो गया, ये आपके आते हैं, जानते हैं आप लोग। और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आता है और तृतीय में सर्विसेस आते हैं, पर्यटन हो गया, बैंकिंग हो गया, जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो तृतीय क्षेत्र में आती है। तीसरा चैप्टर आपका दोस्तों राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। देखो, जीडीपी पूछता है, एनडीपी पूछता है। ठीक है, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनपी ये क्या है, या इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तीसरा दोस्तों, चौथा चैप्टर जो है आपका मुद्रास्फीति, जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन। दोस्तों, इन्फ्लेशन से भी आपका क्वेश्चन आता है, कहता है मुद्रास्फीति जब बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, तो पैसा पर उस पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीजें पूछती है। और ये भी पूछता है कि जीडीपी डिफरेटर क्या है, जीडीपी डिफरेटर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद में जीबीए क्या है, ग्रोस वैल्यू एडेड क्या है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों रेफ्लेशन पूछता है। ठीक है, रेफ्लेशन पूछता है और महंगाई के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा ये भी पूछता है। और ये पूछता है मुद्रास्फीति जनित मंदी क्या होती है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछता है। अगर पांचवा चैप्टर है बैंकिंग। दोस्तों, बैंकिंग से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखिए, आप जानते हैं कि जो पहला जो बैंकिंग था, बैंकों का विलय कब हुआ था, जो 19 जुलाई 1969 में 1969 में होता, वो कब हुआ था, ये डेट पूछ देता है। 14 बैंकों का विलय, 6 बैंकों का विलय कब होता है, 1980 में 6वीं पंचवर्षीय योजना में होता है, ये भी पूछ देता है। उसके बाद में अभी जो नई 2019 में बैंकों का विलय हो गया, जैसे इलाहाबाद है, पीएनबी है और इंडियन बैंक है। ठीक है, इन सबका विलय हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। बैंकिंग से हो गया। देखो, बैंकिंग में आपका बैंकिंग का इतिहास भी पूछ सकता है, आधुनिक बैंक का इतिहास भी पूछ सकता है। भारत में बैंक प्रथम बैंक कौन सी थी, या प्रेसिडेंसी बैंक कौन सी, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ जो इनका विलय हुआ था वो मर्ज हुई थी, वो कौन सी थी। ठीक है, इनका विलय होकर इंपीरियल बैंक 1921 में बनती है और इन्हीं से एसबीआई का फॉर्मेशन 1955 में होता है। ये बात भी पूछता है। छठवां चैप्टर आपका आरबीआई। देखो, आरबीआई से पूछता है। आरबीआई की देखो, आरबीआई का जो है ये आरबीआई कब बनी, आरबीआई किस एक्ट के तहत आई, आरबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ, आरबीआई राष्ट्रीयकरण पूछता है। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। ठीक है, और ये सब चीजें आपकी जो है आरबीआई पूछता है। ठीक है, उसके बाद में फेरा एक्ट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, इसमें क्या है, फेमा एक्ट कब आता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब आता है, ये भी आपका पूछता है। ये सब आरबीआई में मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए। सातवां दोस्तों जो चैप्टर है वो है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। ये इसमें पूछता है कि भाई इसके उपकरण कौन कौन से, किस उपकरण में क्या बात कही गई है। ठीक है, आपका आठवां चैप्टर है दोस्तों स्पेशल बैंकिंग। जैसे आपका एसएलआर क्या है, आरआरआर क्या है। ठीक है, रेपो रेट क्या होती है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, ये भी आपकी पूछता है। स्पेशल बैंकिंग एमएसएफ क्या, ओएमओ क्या है। तो ये भाई साहब यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। मैं आपको इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस बता रहा हूँ भाई। उसके बाद में क्या, बेरोजगारी एंड गरीबी। बेरोजगारी जरूर पूछता, 101% ये लिख के रख लो। अगर एक बेरोजगारी का क्वेश्चन ना बन जाए तो आप मेरे पे कमेंट करना। ठीक है, 101%। जैसे आपका आपने प्रैक्टिस सेट लगाया हो तो आपको मिला होगा अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, प्रछन्न बेरोजगारी क्या होता है, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, चक्रीय बेरोजगारी क्या है, घटनात्मक बेरोजगारी क्या है, और बेरोजगारी से संबंधित समितियां भी पूछता है। ठीक है,
ये हो गया आपका 9वां चैप्टर। 10वां आपका टैक्स जरूर पूछता है भाई। टैक्स आपको पता है कि अभी जो बजट आया था 2023 वाला, इसमें टैक्स के जो स्लैब थे, ठीक है, वो सब वहां से आप पढ़ लेना। बजट में भी टैक्स का कुछ मिल जाएगा। जीएसटी, देखो जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 जुलाई 2017 में लागू हुई थी जीएसटी। पहले कब लोकसभा में, कब राज्यसभा में, और राष्ट्रपति ने कब पारित की, सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुई, तो ये सब किस समिति के तहत आई थी, कौन सी समिति थी जीएसटी में, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा। उसके बाद में 11वां चैप्टर जीएसटी, 12वां, और फर्स्ट कंट्री जीएसटी लागू करने वाला कौन था, भारत ने कब लागू की, ठीक है, ये सब पूछा जाता। देखिए, और आपको पता है 2023 का बजट जरूर पढ़ के जाना भाई। 2023 का बजट से क्वेश्चन 101% है। उसमें बजट में योजनाएं कौन सी, बजट में कोई किसके इसके जो है सप्तऋषि थे, कितने 7 सप्तऋषि से, उसमें कौन कौन सा नहीं है, ये भी पूछ सकता है। बजट का घाटा, देखो बजट में आपका बजट घाटा का फार्मूला पूछ सकता है। राजस्व घाटा का फार्मूला क्या, ये भी पूछ सकता है। राजकोषीय घाटा का फार्मूला क्या, ये भी पूछ सकता है। उसके बाद में दोस्तों लास्ट चैप्टर इंडस्ट्री। भाई इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिलते हैं। इंडस्ट्री में क्या है, वो कह देगा कि जो आपका भिलाई है या ये किस पंचवर्षीय योजना वाली, ये सब इंडस्ट्री है। जैसे टिस्को की स्थापना कब होती है, किसके माध्यम से चलती है, बाल्को क्या है, हिंडाल्को क्या है, नॉल्को क्या है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहाँ से भाई 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इकोनॉमिक्स में हमने आपको पूरा सिलेबस बता दिया कि भाई इन चैप्टर से आएगा। स्क्रीन पे आपको चैप्टर के नेम दिख रहे होंगे, आप इनको नोट डाउन कर लेना, आप इन्हीं को सर्च कर लेना। देखो भाई यूट्यूब की बात करूँ, मैंने किस यूट्यूब चैनल के पढ़ा, तो मैंने रोजगार विद अंकित के यूट्यूब चैनल से पढ़ा है, और अपना जो है नोट्स पूरा बनाया, ताकि मैं इसको बार बार रिविजन कर सकूँ, और यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 आपको मिल जाएंगे। तो ये तो रहा आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस। अब दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर का आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 क्वेश्चन इसके मिलेंगे और 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के मिल जाएंगे। 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, किसमें, आपके यूपीडब्ल्यूएससी वीडियो के एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। भाई मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, मैंने सारे नोट्स बनाए हैं, मैं खुद अपने नोट्स को पढ़ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं यार नहीं चाहता कि जो है इस बार में गलती कर जाए, क्योंकि एक एक देखो कुछ भाई सोचते हो भाई इकोनॉमिक्स से छोड़ देंगे, तो ध्यान रखना इकोनॉमिक्स से छोड़ दोगे तो आपको पता है एक एक नंबर की अहमियत तो हम जानते ना, क्योंकि हमारे साथ बहुत बार हुआ ऐसा कि एक एक नंबर का जो एग्जाम में जो बजट होता है भाई, एक एक नंबर से 1 लाख पीछे हो जाता है बच्चा। ध्यान रखना इस चीज को, तो छोड़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ना भाई, गलती नहीं करना। अगर एक क्वेश्चन आपका फिर बाद में सोचोगे कि भाई इकोनॉमिक्स का एक कंप्यूटर का मेरा ये क्वेश्चन हो जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। देखो कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में पहला इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको पढ़ के जाना। वहां पे ऑप्शन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट है अथवा नहीं है, कौन सा आपका आउटपुट है अथवा नहीं है। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग, देखो डाटा प्रोसेसिंग आपको जरूर पूछेगा, एक ना क्वेश्चन, एक से 2 क्वेश्चन। दूसरा आपका जो है डाटा प्रोसेस एंड आउटपुट इनपुट डिवाइसेस भी पढ़ लेना है। मैं भाई आपको सारे चैप्टर्स बता देता हूँ, इन चैप्टर पे आप रिसर्च कर लेना यूट्यूब से माध्यम से या किसी भी माध्यम से। बुक हो तो बुक में आप नोट कर लेना, इन चैप्टर को ही केवल पढ़ लेना, काम हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर का विकास कैसे होता है, कंप्यूटर की स्थापना कैसे हुई, फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन था। उसके बाद सॉफ्टवेयर, भाई सॉफ्टवेयर भी पढ़ लेना, कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है, ये सारे पढ़ लेना आपको। कंप्यूटर मेमोरी, रैम रोम और सीडी रैम, ये सब क्या है, ये सब आपको पढ़ के जाना भाई। बिल्कुल कंप्यूटर मेमोरी से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रैक्टिस शीट उठाओगे ना तब पता लगेगा आपको कि भाई यहाँ जो भाई ने जो मैं बता रहा हूँ कहोगे कि हाँ भाई आपने सही बताया। उसके अंदर कंप्यूटर लैंग्वेज, भाषाएं पूछता है भाई, भाषाएं उसमें पूछे कौन सी निम्न स्तरीय की भाषा है, कौन सी कोबोल क्या है, निम्न स्तरीय या उच्च स्तरीय, HTML क्या है, ठीक है, HTML कैसी भाषा है, ये कैसी भाषा, ये दोनों मिश्रित भाषा है HTML, तो ध्यान रखेंगे। तो लैंग्वेज पूछता है। उसके बाद इंटरनेट एंड नेटवर्क, नेटवर्किंग से क्वेश्चन पूछता है, लैंड लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये सब पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद MS वर्ड क्या, MS वर्ड की देखो, MS वर्ड में आपका जो है शॉर्टकट की आप 100% पढ़ के जाना, ठीक है, सारी शॉर्टकट की MS ऑफिस में पढ़ लेना। टाइटल बार है आपका, मेनू बार है, सारा कुछ पढ़ के जाना है। MS सेक्शन में देखो, MS सेक्शन में आपकी जो है स्प्रेडशीट जो है ये पूछता है यहाँ से भाई कि जो है आपका कॉलम क्या है, रो क्या है, इनको जो है नेक्स्ट पेज की शॉर्टकट की से निकाल सकते हैं, इनकी शॉर्टकट की भी पूछता है, ठीक है। MS एक्सेल और MS वर्ड, इन पर इनसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, किससे, MS वर्ड और MS एक्सेल से, और सॉफ्टवेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, आउटपुट इनपुट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, कंप्यूटर लैंग्वेज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, कंप्यूटर मेमोरी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो ये आपके कंप्यूटर का डाटा था भाई, यहाँ से एक 2 से 3 क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेंगे।
देखिए, ये जो मैंने सिलेबस बताया था, ये बहुत ही सिलेबस अच्छा है, लेटेस्ट है और इतना ही पढ़ना कह रहा है क्या है कि ज़्यादा पढ़ने से बढ़िया स्मार्ट वर्क कर लो। स्मार्ट तरीके से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। भाई मैं तो यही सिलेबस को फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो इसी को लगातार रिवीजन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और जब मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ तो मॉक टेस्ट में मेरा अच्छा स्कोर भी बन रहा है, ठीक है। अगर आप भी इसको फॉलो करेंगे, हम आशा करते हैं कि आपका भी स्कोर बढ़ना बनेगा बढ़िया। जब स्कोर बढ़िया बने तब आप कमेंट करना, तब आप कहोगे कि भाई आपने अच्छा स्कोर बताया, ठीक है। तो भाई अगर आपकी क्वेरी कोई हो, ठीक है, अगर आपको किसी भी सिलेबस से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड या हिंदी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आपकी अपनी क्वेरी जरूर पूछे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी का जरूर जरूर 100% रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। बेशक दूसरे दिन वीडियो आएगी, लेकिन आएगी जरूर। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, और सॉरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।